नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में। देखिए, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा एक संकल्प अभियान चलाया गया है जिसमें फार्मर्स और जो साइंटिस्ट हैं उनके रिलेशनशिप को मजबूत करने का काम किया गया है। और ये जो अभियान है, देखिए पहले आप एक चीज़ समझिए, अभियान और स्कीम में अंतर होता है। स्कीम जो होता है वो परमानेंट होता है, अभियान जो चलाया जाता है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक चलाया जाता है। जैसे इस अभियान का अगर हम बात करें तो ये 29 मई से ये 12 जून तक रहने वाला है। तो इन बिटवीन जो चलाया जाता है इसको अभियान बोलते हैं। बट परमानेंट जो रूल बन जाता है, जो रेगुलेशन बन जाता है, जो स्कीम लॉन्च, उसको हम स्कीम कहते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान अभी तो कृषि मंत्री हैं, लेकिन इनसे पहले मतलब इस मंत्रालय से पहले ये मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। और ये मध्य प्रदेश में मामा के नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। देखिए, विकसित कृषि अभियान संकल्प के बारे में जानने से पहले हमें उस डायग्राम को देखना है कि इस वीडियो के दौरान में किस किस पॉइंट में हम बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि क्या होता है विकसित कृषि संकल्प अभियान। उसके साथ साथ बेनिफिट ऑफ स्कीम। स्कीम तो नहीं बोलेंगे, इसे अभियान बोलेंगे, स्कीम नहीं, क्योंकि स्कीम जो होता है परमानेंट होता है, तो स्कीम नहीं है। उसके साथ साथ इसका क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है इस संकल्प अभियान को लाने का। उसके साथ ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, और ये किस मंत्रालय द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है। इन सारी पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो विकसित कृषि जो अभियान है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ जो हमारे फोटो देख पा रहे होंगे ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में। देखिए, आपको भी पता है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये होता है कि जो हमारा कृषि है उसको विकसित करना। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में हर डिपार्टमेंटल में बहुत मतलब हम लोग ग्रोथ कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो लैक ऑफ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या, तो प्रचार प्रसार है। यानी कि जो हम इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, जो हम सिटीज़ में कर रहे हैं, जो हम बैठ के स्कीमें बना रहे हैं, वो स्कीम शायद हमारे फार्मर्स के पास नहीं पहुंच रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि हमारा जो कृषि सेक्टर है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए एक पहल चलाई गई है, एक अभियान चलाई गई है जिसे विकसित कृषि संकल्प अभियान कहा जाएगा। ये स्टार्ट हुआ है 29 मई 2025 से सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब में। और ये कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK है, पूरी उड़ीसा में यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपलब्ध में ये स्कीम को लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है, तो डेट आप याद रखेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है कि जब आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि विकसित कृषि संकल्प अभियान और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अभियान स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अब देख लेते हैं कि वाई रिक्वायरमेंट दिस स्कीम। स्कीम तो नहीं बोलेंगे, स्कीम यहाँ पे आ गया है। चूँकि स्कीम जो होता है वो परमानेंट होता है, हमने आपको पहले बताया, तो आप इसे अभियान मानेंगे। अब क्या रिक्वायरमेंट हुआ, मतलब क्या इसको ज़रूरत पड़ा कि हम इस अभियान को चलाएं। तो देखिए, जैसे ही आपको बताया कि किसी भी सेक्टर को मजबूत करना होता है या किसी भी सेक्टर को ग्रोथ करना होता है, डेवलप करना होता है, तो उसका जो प्रसार प्रसार है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों तक पहुंचाना उसके बारे में बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको स्टार्ट करने का यही पहल है कि हमारे पास लैक्स ऑफ एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन मतलब जो प्रचार प्रसार है। देखिए, अब जो हम स्कीम बना रहे हैं, जो मिनिस्ट्री बैठ के स्कीम बना रहे हैं, जो ऑफिसर बैठ के जो स्कीम बना रहे हैं, बट वो किसान तक पहुँचे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, स्कीम बनाने का कोई बेनिफिट है नहीं जब किसान तक पहुंचता ही नहीं है। कोई अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में अगर एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास नहीं पहुंचता है तो फिर हमारा उस अभियान या स्कीम बनाने का कोई पर्पस रह नहीं जाएगा। तो इसका रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा कि हमारे पास क्या था, लैक ऑफ एक्सटेंशन था। हम लोग किसानों के पास डायरेक्ट जाकर या उनसे कांटेक्ट नहीं करके हम सिर्फ स्कीम बनाने पे फोकस करते थे। तो ये अभियान इसीलिए चलाया गया था कि एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, आपको भी पता है कि फार्मर्स के पास लैक ऑफ नॉलेज है। देखिए, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो खेती अच्छा करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अगर और नॉलेज और स्कीम के बारे में एक्सटेंड कर दिया जाए
तो वो काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए इस अभियान को चलाया गया है। देखिए, तो इसके स्टार्ट करने के लिए पहला तो ऑब्जेक्टिव मतलब पहला तो ये हुआ है कि लैक ऑफ एक्सटेंशन था, यानी कि प्रचार प्रसार कम था। उसके साथ साथ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखें, टेक्नोलॉजी के माध्यम मतलब टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो टेक्नोलॉजी तो खूब है हमारे देश में, लेकिन फार्मर्स के पास नहीं है। अब जैसे आप बिहार जैसे क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल होल्डर फार्मर है। तो स्मॉल होल्डर फार्मर है तो इनके पास तो अपना टेक्नोलॉजी होगा नहीं। अब जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये एग्रीकल्चर को उतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कमी है, जिसकी वजह से इसको स्टार्ट किया गया है। लैक ऑफ नॉलेज भी है, हाँ हम कह सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस के तौर पे अगर देखा जाए तो फार्मर्स के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो फील्ड को हमसे और आपसे बढ़िया जानते हैं, बट उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ सिस्टमैटिक ढंग से करने का तरीका नहीं है। अगर ये नॉलेज हम उनके पास पहुंचाते हैं तो वो काफ़ी बेटर कर पाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, इसलिए इस अभियान को चलाया गया है। अब इस अभियान को देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है, क्या क्या रहने वाला है इस अभियान में। देखिए, सबसे पहला तो देखिए थीम क्या होने वाला है। मतलब अभियान का हर चीज़ का एक थीम होता है कि इसी पर्सपेक्टिव पे काम किया जाएगा। इसका थीम रहेगा खुशहाल किसान देश अभियान। यानी क्या, अगर किसान खुश है तब जाकर हम खुश हैं। क्योंकि आप जितने भी सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें एग्रीकल्चर का रोल ही होता है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे आप लंच करते हैं, जैसे आप डिनर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमें मिट्टी से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। तो एग्रीकल्चर अगर फार्मर खुश है तो हमारा देश खुश रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पहल का शुरुआत किया गया है, यहाँ आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि ये 19 मई से 12 मई 2025 तक ये अभियान चलने वाला है। यानी कि 19 से 12, 13-14 दिन का ये मतलब जो अभियान है चलेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 700 जिलों से ज़्यादा, मतलब 700 जिलों से ज़्यादा और 2000 वैज्ञानिक दलों से ज़्यादा। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे हमने आपको पहले बताया कि फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच का जो रिलेशन है, जो दूरियां है, उसको कम किया जाएगा। साइंटिस्ट लोग जाएंगे, फार्मर का प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन बताएंगे, और सोल्यूशन के साथ साथ इसका एनालिसिस करेंगे कि किस वजह से इस प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि फार्मर्स किस प्रॉब्लम को फेस करता है। आगे देखिए, आप लैब में कोई काम कर रहे हैं और लैब टू लैंड में अगर वो प्रोग्राम नहीं आ रहा है तब आपका एग्रीकल्चर सक्सेस नहीं होगा। जैसे हुआ क्या था, जैसे आपको भी पता है कि 1979 में लैंड टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया था। यानी कि जो लैब में हम काम कर रहे हैं, जो लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का लैंड में हम लैंड पे लाना बहुत ज़रूरी जाता है, तभी जाके हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए, ये जो संकल्प अभियान है 29 से 12 2025 तक चलेगा। 700 जिलों में हमारा एम है, मतलब 700 से ज़्यादा जिलों में जाए। उसके साथ साथ 2000 वैज्ञानिक इसमें भागीदारी लेंगे और 1.5 करोड़ से अधिक किसान का लाभान्वित होगा। यानी कि जो किसान है और एग्रीकल्चर है वो दोनों एक साथ अटैच होकर, यानी कि मिलकर, वो उनके प्रॉब्लम को समझेंगे और जो नया टेक्नोलॉजी है वो फार्मर को बताया जाएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य में देख लेते हैं करके। पहला तो है किसानों को खरीफ फसलों का न्यूनतम, मतलब जो टेक्नोलॉजी होता है, जितने भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में है वो फार्मर के पास नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले फार्मर के पास टेक्नोलॉजी को पहुंचाना जरूरी जाता है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो नेचुरली जो विधि होता है, यानी कि नेचुरली प्रैक्टिस होता है, उसको फार्मर को बताना जरूरी जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम ऑब्जेक्टिव इसमें देख रहे हैं। उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है, देखिए कोई भी चीज़ आप जब ग्रो करते हैं उसके लिए सॉइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक हेल्दी सॉइल एक हेल्दी प्रोडक्शन दे सकता है। तो सॉइल जो स्टेटस होता है, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड हम करते हैं, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद संतुलित उर्वरक, यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो हम इस बेसिस पे देंगे कि फील्ड का नुकसान भी ना हो और हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो हायर रहे। तो फर्टिलाइज़र पे भी ध्यान दिया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। और कितने फार्मर्स को लाभान्वित करना है, यानी कि ये एडवांटेज पहुंचाना है। तो ये हमारा एम है कि 1.5 करोड़ फार्मर तक, मतलब ये लाभान्वित पहुंच जाए। उसके बाद देखिए, अब आमतौर पे देखा जाए कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो आप इतना समझ जाइए कि जो एग्रीकल्चर का फार्मर है, मतलब जो फार्मर्स है और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो फार्मर के पास जाकर उनके प्रॉब्लम को, समस्या को समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के दौरान पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम उनके पास आया और क्या प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आएगा, उस टेक्नोलॉजी को फार्मर के पास अवेयर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पहल में इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ आप देख पा रहे होंगे कि आप जैसे रूरल एरिया से आते होंगे या कहीं अर्बन एरिया से आते होंगे, तो जो हमारा फार्मर है उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है।
लैक ऑफ नॉलेज डैट मीन्स कि कोई अगर स्कीम आता है तो वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है बट फार्मर के पास नहीं पहुंच पाता है, किसी रूरल एरिया में नहीं पहुंच पाता है और फार्मर उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज़ का पहल किया गया है कि जो भी स्कीम आता है तो वो फार्मर के पास पहुंचे और फार्मर के पास ये चीज़ें नॉलेज हो ताकि उसका जो एडवांटेज है वो फार्मर ले सके। तो ये सारी चीज़ें पहल इस स्कीम के माध्यम से चलाई गया। अब देखिए उद्देश्य में हमने आपको बताया, फिर भी देख लेते हैं कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है। जैसे आपको पता है कि खरीफ सीज़न स्टार्ट हो गया, यानी कि जून जुलाई से खरीफ सीज़न स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है मानसून भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है और जो क्रॉप ग्रो होने वाला है वो कैसे होगा, क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, इस सारे उद्देश्य हम इस अभियान के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे खरीफ फसल में जो आधुनिक तकनीकी पर किसानों को जागरूकता करना, यानी कि टेक्नोलॉजी को बताना और उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो खरीफ सीज़न में क्रॉप ग्रो होगा उसको क्रॉप ग्रो करवाना। उसके साथ साथ किसानों का नवाचार, वैज्ञानिक, देखिए यही है कि वैज्ञानिक के साथ मिलेंगे, फार्मर्स के साथ साइंटिस्ट, और उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं। देखिए जैसे ये साइंटिस्ट है, ये जो पैनल में बैठे हुए हैं ये साइंटिस्ट लोग हैं। ये साइंटिस्ट लोग फार्मर से मिल रहे हैं, उनका प्रॉब्लम समझ रहे हैं। और ये जो अभियान है 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलाया जा रहा है। तो आप ये डेट याद रखेंगे। और कब स्टार्ट होता है, तो 29 मई को स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करता है? शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर है। तो ये सारी चीज़ें फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे कि हर तरीके, मतलब हर जगह से, ये महाराष्ट्र का फ़ोटो है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरह में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे फार्मर्स यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और उनको साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। आप लोग जाके गाँव में ये चीज़ें बताइए, फार्मर से मिलिए, फार्मर से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनकी प्रॉब्लम को सुनिए। देखिए जैसे कि आपके पास वेरियस ऑफ फोटो हम दिखा रहे हैं, ये आपको लेह लद्दाख की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है जिस तरह जैसे फार्मिंग होता है। यहाँ भी आप देखेंगे पहाड़ियों हिलों में, उसके बाद विलेज एरिया में यहाँ फार्मर्स लोग बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखेंगे कर्नाटका रीजन में भी इस तरह का पहल किया जाता है। तो मोटा मोटी बात ये है कि इस अभियान को इसलिए चलाया गया है कि जो हमारे फार्मर्स हैं ये हमारे देश का नींव है और ये जब खुशहाल रहेंगे तभी जाके हम खुशहाल हो सकते हैं। तो इनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराया जाएगा, सरकार द्वारा बताया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सुना जाएगा, उसे एनालिसिस किया जाएगा, उस पर वर्क किया जाएगा। देखिए अगर आप भी एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं और आप भी थोड़ा सा आप ये रखते हैं कि हमें फार्मर को बताना अच्छा लगता है या उनको प्रॉब्लम को समझना अच्छा लगता है, तो अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं किसी अति संस्था से जुड़े भी नहीं हैं तो आप स्वयं जाकर आप फार्मर से एक बार कांटेक्ट कीजिए, उनसे प्रॉब्लम जानिए। और ये चीज़ें करना चाहिए क्योंकि हम जब एग्रीकल्चर से है तो हमारा जो पढ़ा हुआ जो हमारा नॉलेज है वो नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे हम एक्सटेंशन में क्या पढ़ते हैं कि नॉलेज का प्रसार होना चाहिए, एजुकेशन एक्सटेंशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो हम जान रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सारे फार्मर्स को बताए। तो ये चीज़ें पहल होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर से तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये करने से क्या होगा, किसान भाई जो होंगे, किसान लोग जो होंगे वो सारी चीज़ें समझेंगे और आपको बातों के एनालिसिस करेंगे और फिर आप पे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें हमने स्कीम के बारे में देखा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के साथ साथ नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है और ये ऐसे पहल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने ये पहल सबसे पहले स्टार्ट किया। और ये पहल करना बहुत ज़रूरी था, हालांकि पहले करते लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया पहल है। तो सबसे पहले तो शाबाशी है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है इनके द्वारा। उसके साथ साथ ये हमारा वीडियो रहा जिसमें हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास किया, हर एक चीज़ जाना। आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी समस्या का प्रॉब्लम आ रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से या एग्रीकल्चर लाइव करियर से लेकर, तो आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए 8076921883, यानी कि ये जो नंबर है 80768076921823, इस पर डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम डायरेक्ट 24 आवर्स में रिप्लाई दे देंगे। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ 550 स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फैमिली है, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपको देते हैं, चाहे वो जॉब पर्सपेक्टिव से हो, चाहे किसी टॉपिक के प्रॉब्लम में हो, तो उस पर वीडियो भी बनता है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।